आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अचानक दरवाजा खुला। इस वक्त कौन हो सकता है? उन्होंने धीरे से कहा। मोहित ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने उसकी बहन आरती थी। आंखों में आंसू, चेहरे पर घबराहट, हाथ में छोटा सा बैग। आरती, अनुराधा जी ने दौड़कर उसे गले लगाया। उसके चेहरे पर हल्के निशान पड़े थे। ये क्या हुआ? दीपक ने मारा। उनकी आवाज कांप रही थी। आरती ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अंदर आई, सोफे पर बैठ गई, जैसे किसी गहरे सदमे में हो। दीदी प्लीज कुछ तो बोलो। उसकी भाभी स्नेहा उसके पास बैठ गई। आरती की आंखों में आंसू बहने लगे। माँ, मैं वहां नहीं रह सकती, बहुत हो गया। अनुराधा जी ने गहरी सांस ली। बिना कुछ कहे दीपक को फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उन्होंने फिर से कॉल किया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। आरती हमारे लिए मर चुकी है। इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। अनुराधा जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने हैरानी भरे स्वर में कहा, ये आप क्या कह रहे हो? हाँ, सही कह रही हूँ। आरती जी ने जो किया, उसके बाद वो इस घर में वापस नहीं आ सकती। इतना कहकर राधा जी ने फोन काट दिया। अनुराधा जी कुछ पल तक फोन की स्क्रीन को देखती रहीं, जैसे यकीन ना हो रहा हो। वही आज उनकी बेटी के लिए इतने कठोर शब्द कह रही हैं। घर में सन्नाटा छा गया। आरती का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे सारी दुनिया उसके सामने बोझ बनकर खड़ी हो गई हो। आरती, सच सच बताओ, वहां क्या हुआ? मोहित ने सख्ती के साथ पूछा, लेकिन आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। आरती ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ, मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से दीपक मुझसे नफरत करने लगे। क्या? उनकी आवाज कांप रही थी और धड़कनों मानो कानों में गूंजने लगी। आरती की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन चुप हो गई। वो अपनी माँ की आंखों में नहीं देख पा रही थी। कुछ पल बाद वो उठी, बिना बोले कमरे में गई। अनुराधा जी वहीं बैठी रह गई। उनकी आंखें बंद दरवाजे की ओर थीं और दिल में सैकड़ों सवाल। आरती ने ऐसा क्या किया जो उसकी सास ने ये कह दिया कि वो मर चुकी है? ये सवाल अब सबके मन में गूंज रहा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन आरती की आंखों में नींद कहाँ थी? उसकी पलकें झुकी जरूर थी, पर मन उन तमाम कड़वी यादों से उलझा था। हर ताना, हर चुप्पी, हर बेरुखी की तस्वीर जैसे उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। रात के करीब 9 बजे आरती रसोई में खड़ी थी, चुपचाप रोटियां बेल रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज आई। दीपक ऑफिस से लौटा था। हमेशा की तरह चेहरे पर कोई भाव नहीं, नजरें मोबाइल की स्क्रीन पर। आरती ने रोजाना की तरह पानी का ग्लास बढ़ाया। दीपक पानी, लेकिन उसने बिना आरती को देखे सिर्फ पानी लिया और वहीं टेबल पर रख दिया। सीधा अपने कमरे में चला गया। आरती ने धीमी सांस कही और मन ही मन कहा, आज फिर वही। ना कोई बात, ना कोई हालचाल, जैसे मैं घर में हूं ही नहीं। अपने दिल को समझाते हुए सास ससुर को खाना परोसा। सास ने पल भर के लिए टीवी से नजरें हटाई। आज फिर से नमक ज्यादा तो नहीं? अब तो ये रोज की बात थी। उसने चुपचाप अपनी भी थाली लगाई, सबके साथ बैठ गई। खाने की मेज पर सन्नाटा था। दीपक हमेशा की तरह चुप था, जैसे वहां मौजूद ही ना हो। आरती ने उसकी थाली में एक और रोटी रखी तो दीपक ने थाली दूर खिसका दी। बिना कुछ कहे आरती का मन कांपने लगा। कब तक सहती रहूंगी मैं? कब तक? बाहर हर तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन आरती के कमरे में एक अलग तूफान था। जब दीपक और आरती कमरे में आए, तो आरती ने धीमे स्वर में बोला,
दीपक तुम इतने चुप क्यों हो? आज ऑफिस से आए हो तब से एक शब्द नहीं कहा। दीपक ने मोबाइल की ओर देखा, गहरी सांस लिया। आरती मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। आरती का दिल थोड़ा घबराया। दीपक की आवाज में अजीब गंभीरता थी। माँ चाहती है ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाऊं। वो चाहती है कि नीचे सिर्फ वो और पिताजी रहें। आरती चौंक गई। पर क्यों? हम सब साथ रह रहे हैं इतने दिन से, अचानक ऐसा क्यों? दीपक ने नजरें चुराते हुए कहा। आरती तुम नहीं जानती, माँ को तुम्हारी कुछ बातें पसंद नहीं। चीजें बदल गई हैं, घर का माहौल पहले जैसा नहीं। मतलब अब मैं इस घर की परेशानी बन गई हूँ। दीपक चुप रहा। उसकी चुप्पी आरती को और कचोटने लगी। तुम्हें पता भी है दीपक, आरती की आवाज कांपने लगी, मैं हर दिन कोशिश करती हूँ सबको खुश रखने की, सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ, हर त्योहार हर रस्म निभाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ही क्यों गलती होती है? तुम्हारी माँ कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती, तुम हर बार उनकी ही सही मानते हो। दीपक की आंखों में गुस्सा आ गया। तो क्या करूं आरती? हर वक्त तुम्हारी शिकायतें सुनता रहूं। माँ पिताजी ने मुझे पाला है, उनका हक बनता है कि मैं उनकी सुनूं। और मेरा हक, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ दीपक। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं इस घर में? दीपक झुंझला उठा। आरती तुम हर छोटी बात को मुद्दा क्यों बना देती हो? माँ सिर्फ चाहती है कि हम ऊपर रहें, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? आरती की आंखें भर आईं। तो क्या 2 साल बाद मुझे पूरी तरह घर से निकाल देने का इरादा है? बस करो। उसने गुस्से में पास रखा पानी का ग्लास जोर से दे मारा। आरती बहुत हो गया, तुम हद से ज्यादा बोलने लगी हो। उस सन्नाटे में आरती की टूटी आवाज थी। उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे और दिल में सवाल, क्या यही रिश्ता है जहाँ समझने वाला कोई नहीं, हर बात दबा दी जाती है? कमरे में अभी पानी का ग्लास गिरने की आवाज थी। माता पिता दौड़ते हुए आए। सासू माँ ने आते ही तरसखार भरी नजर से देखा। क्या नौटंकी मचा रखी है तुम दोनों ने? मोहल्ले में तमाशा बनवाओगे क्या? तमाशा तो तब बना था माँ जी, आरती ने तीखे स्वर में कहा, जब आपने चुपचाप बेटे को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू किया, हर रिश्ते में जहर खोला। आरती का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आत्मसम्मान की आग थी। दीपक ये क्या बोले जा रही है? लेकिन आरती चुप नहीं हुई। माँ जी आप तो यही चाहती थी ना कि मैं घर से निकल जाऊं। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। दीपक गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने आरती की तरफ थप्पड़ मारा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दीपक के थप्पड़ ने जैसे आरती के अंदर का ज्वालामुखी फोड़ दिया। उसके गाल पर जलन हो रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उसका आत्मसम्मान छलनी हो चुका था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छाया। गुस्से से कांपती आरती ने दीपक की आंखों में ठंडी लेकिन नुकीली नजरों से देखा। बहुत गलत किया तुमने दीपक, अब देखना मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर उसने झटके से मोबाइल उठाया, दूसरे कमरे में गई। वहां जाकर तेज आवाज में फोन पर कहा, हेलो, क्या ये आगरा पुलिस स्टेशन है? मैं आरती शर्मा बोल रही हूँ, मेरे पति ने हाथ उठाया है, मैं शिकायत दर्ज करना चाहती हूँ। उसकी आवाज तेज थी। दीपक और माँ के होश उड़ गए। दोनों दौड़ते हुए कमरे में आए। आरती ये क्या कर रही हो? होश में तो हो। दीपक ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। आरती तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन आरती पीछे हट गई। उसकी आंखें अब चलते हुए मशाल की तरह थी। हटिए दीपक, अब मैं भी जुल्म नहीं सहने वाली। सासू माँ बोली, अपने ही पति को जेल भिजवाएगी, यही संस्कार दिए हैं तेरी माँ ने। आरती की आवाज अब सख्त थी। संस्कार ये नहीं सिखाते कि पति को भगवान मारकर मार सहो।
आपने अपने बेटे को शायद सिखाया होगा, लेकिन माँ ने सिखाया है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। उधर से इंस्पेक्टर एचए की आवाज आई। मैडम, आप कहाँ से बोल रही हैं? लोकेशन भेजिए। हम पुलिस भेज रहे हैं आपके लोकेशन पर, चिंता न करें। ये सब सुनकर दीपक और उसके माँ पिताजी के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। राधा जी ने कहा, आरती बेटा, दीपक की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। राधा जी की आवाज में अजीब निराशा थी। वे हाथ जोड़कर आरती से माफी मांग रही थी ताकि पुलिस को वापस भेजा जा सके। लेकिन तभी दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आई और गली में सब लोग बाहर आ गए। आरती ने एक पल के लिए देखा, लेकिन कोई दया नहीं, बस थकान थी, टूटना थी और एक फैसला जो अटल था। पुलिस की गाड़ी से 2 कांस्टेबल, एक महिला अधिकारी उतरी। गली के लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। आरती ने गहरी सांस ली। दीपक ने उसे रोकने की कोशिश की। आरती, प्लीज, बात बिगड़ जाएगी, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन आरती ने उसका हाथ झटका। महिला अधिकारी के पास जाकर कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं करनी, आप लोग जा सकते हैं। क्या आप किसी तरह के दबाव में हैं? आरती ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझ पर कोई दबाव नहीं। पुलिस वाले थोड़ी देर आरती को देखते रहे। ठीक है मैडम, अगर आप शिकायत नहीं करना चाहती तो हम वापस जा रहे हैं, लेकिन कभी जरूरत हो तो बेहिचक कॉल कीजिएगा। पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे गली से निकल गई। घर के अंदर तनाव था। आरती अपना बैग पैक करने लगी। राधा जी खड़ी खड़ी देखती रही। दीपक का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन आरती बिना किसी से कुछ कहे सिर उठाकर दरवाजे से बाहर निकल गई। आरती अतीत के उसी मोड़ पर, जब वो सब कुछ पीछे छोड़कर चली आई थी। हर एक पल, हर शब्द, हर एक चुप्पी अब भी उसके कानों में थी। उसी समय एक ममता भरा स्पर्श भावनाओं की लहर को रोक गया। उसकी माँ अनुराधा जी पास आकर बैठी। उनकी आवाज में पुरानी अपनापन था, वही सुकून जो माँ की गोद में मिलता है। तू अब तक जाग रही है आरती? माँ की आवाज सुनकर आरती एकदम चौंक गई, जैसे किसी ने उसे गहरे पानी से खींच लिया हो। वो धीरे से माँ की तरफ मुड़ी। बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी, उसने धीरे से कहा, लेकिन आवाज में भाव छिपे थे जो उसके मन में हिलोरे मार रहे थे। अनुराधा जी ने आरती को अपनी बाहों में लिया। एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ बिना कहे समझ जाती है। कमरे में अजीब खामोशी थी, लेकिन खामोशी में अपनापन, एक भरोसा जो सब ठीक होगा। अगले दिन सुबह का समय था। घर में हल्की हल्की धूप आ रही थी। रसोई से चाय की महक घर में फैल रही थी। ड्राइंग रूम में अनुराधा जी बैठी थी, उनके पास मोहित और स्नेहा भी। लेकिन कहीं न कहीं हल्की सी चिंता थी रेखा जी की। अनुराधा जी स्नेहा से धीमी आवाज में कुछ कह रही थी। तभी पीछे से आरती की चूड़ियों की हल्की छनक सुनाई दी। आरती वहां आई, कुर्सी खींचकर बैठ गई। कुछ क्षणों के लिए चुप्पी छा गई। अनुराधा जी ने चुप्पी को तोड़ा। अच्छा मोहित, चल जरा मेरे साथ, एक काम है। उन्होंने बेटे की ओर देखकर कहा। कहाँ चलना है माँ? चलते चलते बताऊंगी, अनुराधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक गंभीरता थी। आरती ने हल्की निगाहों से माँ और मोहित को देखा कि आखिर माँ कहाँ जा रही हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। मोहित उठकर माँ के साथ चल दिया। स्नेहा ने आरती की तरफ एक कप चाय बढ़ाया। लो दीदी, थोड़ी चाय पी लो, अच्छा लगेगा, स्नेहा ने सहजता से कहा। आरती ने उसकी आंखों में झांका। वहां कोई ताना नहीं था, कोई दया नहीं, बस एक अपनापन।
मोहित ने कार की चाबी उठाते हुए माँ की ओर देखा और धीरे से पूछा, माँ इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है? अनुराधा जी ने एक पल को देखा, लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस ली, प्यार से बोला, सब ठीक है बेटा, बस एक जगह चलना है। आरती को लेकर मन में कुछ बातें हैं जो साफ करनी है। आरती दीदी को लेकर आप उन्हें साथ क्यों नहीं ले रही? नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे किसी से मिलना है, फिर आरती से बात करूंगी। तू बस चुपचाप मेरे साथ चल। मोहित ने माँ की गंभीरता को महसूस किया। उसने कुछ और नहीं पूछा, दोनों कार में बैठकर चले गए। मोहित ने गाड़ी एक कॉलोनी के बाहर रोकी। अनुराधा जी थोड़ी देर गली में बैठी रही, जैसे खुद के मानसिक रूप से तैयार कर रही हो। मोहित समझ चुका था। आरती के ससुराल पहुंचकर जैसे ही उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई, राधा जी ने दरवाजा खोला। सामने अनुराधा जी को देखकर थोड़ा चौंकी। आइए, राधा जी ने धीमे स्वर में कहा। मैं जानती हूँ आप क्यों आई हैं, अनुराधा जी बोली। मैं सच जानने आई हूँ राधा जी। चैन नहीं मिलता जब बेटी यूं बिना बोले ससुराल से मायके आकर बैठ जाए। राधा जी ने एक पल चुप रहकर अनुराधा जी को देखा, गुस्से में बोला, बहन जी, अगर मैं आपकी बेटी की करतूतें बताने लगूं तो आप हैरान रह जाएंगी। इतनी संस्कारी दिखने वाली लड़की ने जो कल रात किया, वो सोचकर रूह कांप जाती है। अनुराधा जी चौंक गईं। उन्होंने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या किया मेरी बेटी ने? राधा जी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या किया? क्या करना रह गया था कल रात? आपकी बेटी ने घर में पुलिस बुला ली, और तो और अपने पति को पकड़वाने के लिए कह रही थी। पूरी गली में तमाशा बन गया था हमारे घर का। अनुराधा जी और मोहित जैसे सन रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आरती ऐसा भी कुछ कर सकती है। नहीं, आरती ऐसा नहीं कर सकती, अनुराधा जी ने कहा। तभी राधा जी की आवाज कड़क थी, बहन जी, लोग कहते हैं हम अपनी बहू को मारते हैं, उसे तंग करते हैं। हमारी सालों की इज्जत 2 मिनट में मिट्टी बन गई। फिर आपकी बेटी ने कहा कोई शिकायत नहीं करनी, पुलिस को भेज दिया। लेकिन बहन जी, हमारी तो बिरादरी में नाक कट गई। मोहित और अनुराधा जी एक दूसरे को देखने लगे। एक माँ के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि जिसकी परवरिश उसने खुद की, वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। अनुराधा जी ने अपने आप को संभाला। उनकी आंखों में अभी भी अविश्वास था, लेकिन अब वो थोड़ी सहज हुई। राधा जी, मैं मानती हूँ मेरी बेटी ने जो किया सही नहीं था, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाना ये गंभीर बात है। उन्होंने पल भर को ठहर कर राधा जी की आंखों में देखा। अगर आरती ने ऐसा किया तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो उसने ये कदम उठाया। राधा जी जैसे कुछ कहने वाली थी, तभी अनुराधा जी ने स्वर दृढ़ किया, और एक बात और राधा जी, अगर मेरी बेटी सचमुच छोटी होती तो वो सिर्फ तमाशा करना चाहती। जो आप और मेरे दामाद जी दीपक दोनों जेल में होते, बिना किसी शिकायत के। मोहित चुपचाप खड़ा था, लेकिन माँ की बात सुनकर झुककर हामी भरी। माँ सही कह रही हैं। बात अगर बस गुस्से की होती तो दीदी चुपचाप निकल जाती। कुछ तो था जो उन्हें अंदर से तोड़ गया। राधा जी का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में पुराने घावों की टीस झलकने लगी। देखिए बहन जी, राधा जी ने अब शांत स्वर में कहा, मुझे आपसे कोई झगड़ा नहीं करना। मैं चाहती हूँ आप अपनी बेटी से पूछें, क्या उसे इस घर में मायके जैसा माहौल नहीं मिला? अगर मेरे बेटे ने अपने माँ बाप की इज्जत की, तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि अपने घर में बेइज्जत किया जाए? अनुराधा जी पूरी तरह गंभीर थी।
मेरी बेटी ने क्या झेला और आपने क्या सहा। सच चाहे जो भी हो, अब उसे सामने आना ही होगा। राधा जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने धीरे धीरे सारी बातें बता दी जो पिछली रात घर में हुई थी। कैसे बात बात में तकरार बढ़ी। आरती ने गुस्से में फैसला लिया। राधा जी चुपचाप सुनती रही। सब जानकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि छोटी सी बात ने दोनों की नासमझी के कारण कैसे बड़ा रूप लिया। अनुराधा जी ने धीरे संयमित से कहा, झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन हर बात पर हाथ उठाना सही नहीं। आप चाहती तो प्यार से समझाती, मगर दामाद जी ने हाथ उठाकर सही नहीं किया। पास खड़े दीपक ने अपराध भाव से गर्दन झुकाया। मानता हूँ उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं पता, जब वो गुस्से में होती है खुद नहीं पता चलता कि वो क्या बोलती है। ऐसे ऐसे शब्द कहती है जो सहना मुश्किल है। उन्होंने गहरी सांस ली, जिसमें सब गलतियों को टटोल रहे थे। अनुराधा जी अब सब कुछ समझ चुकी थी। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बस एक शांति और थकावट। उन्होंने धीरे से साड़ी को ठीक किया। उठते हुए बोली, ठीक है राधा जी, अब हम चलते हैं। राधा जी कुछ कहना चाहती थी, तभी दीपक ने पास आकर कहा, मम्मी जी, आपने कुछ खाया नहीं, चलिए पहले नाश्ता कीजिए। अनुराधा जी ने उसकी ओर देखा। नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो रिवाज है, बेटी के ससुराल में पानी नहीं पीते, खाना तो दूर की बात है। इतना कहकर एक बार फिर सबको देखा। मोहित भी चुपचाप उनके पीछे हो लिया। अनुराधा जी घर पहुंची। उनके चेहरे आंखों में नाराजगी थी। दरवाजा खोलते ही गुस्से से आवाज लगाई, आरती, कहाँ हो तुम? उनकी इतनी आवाज सुनकर स्नेहा रसोई से दौड़ते हुए आई। आरती जी कमरे में है। माँ की तेज आवाज सुनते ही घबरा गई। वो जल्दी जल्दी बाहर आई। क्या हुआ माँ, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? अनुराधा जी ने उसकी तरफ देखा, कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से ड्राइंग रूम की ओर बढ़ी। पीछे पीछे आरती, स्नेहा, मोहित भी थे। अनुराधा जी गुस्से में बोली, बहू, ये तुम अपनी लाडली नंद से पूछो कि क्या कारनामा करके आई है अपने ससुराल में। अनुराधा जी का चेहरा तमतमा गया। एक माँ जब महसूस करती है जब उसके परवरिश पर सवाल उठे हो। आरती की सांस अटक गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं आपको बताने वाली थी। उन्होंने आरती की बात काटते हुए जोर से कहा, कब बताने वाली थी? जब तुम उंगलियां उठा रही माँ की परवरिश पर, तब जब लोग ताना मारे कि अनुराधा की बेटी पुलिस लेकर आई, या तब जब तुम्हारे ससुराल का नाम मिट्टी में मिल जाता। आरती सकपक आ गई। नेहा चुपचाप खड़ी थी। अपनी सास का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। अनुराधा जी आगे बोली, तुम जानती हो ना, मैं कभी नहीं चाहती मेरी बेटी पर उंगली उठे, लेकिन आज वहां जाकर मैं शर्मिंदा हुई। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस बुलाई तुमने, पूरे मोहल्ले को तमाशा बनाया, ऊपर से मुझसे छुपा रही थी। माँ, उस वक्त मेरी हालत, मैं बहुत टूट गई थी। अनुराधा जी ने बात काटते हुए कहा, तो लड़ाई से भाग जाओगी, रिश्तों से भाग जाओगी, ये तुम्हें किसने सिखाया? कमरे का माहौल भारी हो गया। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ आपने बेटी को गलत राह पर जाते देख रही थी। अब सुन लो, उन्होंने कड़े आवाज में कहा, तुम्हें कल वापस जाना होगा अपने ससुराल। इस बार अपने बर्ताव के साथ लेकर जाना। रिश्ते निभाने के लिए समझदारी, सहन शक्ति चाहिए होती है। आरती कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखों में पछतावे के साथ साथ माँ के शब्दों की गहराई उतरने लगी। अगले दिन सुबह का वक्त था।
आरती चुपचाप कमरे में बैठी, सामने बैग खुला पड़ा। धीरे धीरे अपने कपड़े, जरूरी सामान रखा। उसकी आंखों में अजीब शांति थी, जैसे कोई बड़ा फैसला कर चुकी हो। घर में उस वक्त अजीब खामोशी थी। अनुराधा जी पूजा के कमरे में थी, स्नेहा भी अपने कमरे में। इसी सन्नाटे में दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। आरती एक पल को ठिठकी। उसने धीरे से दरवाजा की तरफ कदम बढ़ाया। उसने सामने जो देखा, वो देखकर वक्त थम गया। दीपक खड़ा था। आरती की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसका गला सूख गया, होठ हिले तो जरूर, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो यूं ही देखती रही, जैसे कोई सपना देख रही हो। दीपक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब क्या अंदर भी नहीं बुलाओगी? आरती की आंखों में कई सवाल थे। एक पल को चुप रही, फिर हल्की सांस भरते हुए दरवाजे से हटी। दीपक अंदर आ गया। कमरे में एक पल को सन्नाटा था। दोनों आमने सामने खड़े थे, नजरों में जैसे कई अधूरे सवाल और अनकहे जवाब। दीपक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आरती, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई। मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं उस पल के लिए शर्मिंदा हूँ जब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। आरती की आंखें भर आईं। उसने कुछ पल चुप रहकर खुद को संभाला। दीपक, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मुझे भी गुस्से में इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। पुलिस बुलाकर मैंने गलती की। मुझे समझाना चाहिए था कि एक बार बात करके सुलझाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी और शायद खुद को सही साबित करने के चक्कर में सब बिगाड़ बैठी। दीपक उसकी ओर बढ़ा, तो फिर चलो आरती, अपने घर मिलकर सब ठीक करते हैं। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। दीपक और आरती की बातों के बाद कमरे का माहौल बदल गया। दो टूटे दिलों ने फिर से जुड़ने की चाह जताई। मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। अनुराधा जी ने उनकी सारी बातें सुन ली। वो कमरे में आई। उन्होंने दोनों को देखा। उनकी आंखों में ना कोई गुस्सा, ना शिकवा, बस एक गहरी स्नेह भरी नजरों से धीमे से कहा, बेटा, गलतियां हर रिश्ते में होती हैं, लेकिन स्वीकार कर लेना, एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ना, यही असली रिश्ता है। उन्होंने आरती के सिर पर हाथ फेरा। एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर टूटे। फिर उन्होंने दीपक की ओर देखा। बेटा, अब मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे सिर्फ पत्नी नहीं, दोस्त और साथी बनाकर रखना। दीपक ने श्रद्धा से उनके पैर छुए और बोला, मम्मी जी, मैं वादा करता हूँ, अब मैं आरती को कोई तकलीफ नहीं होगी। अनुराधा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने आरती को गले से लगाया और धीरे से बोली, जा बेटा, फिर से घर को बना दे। उस पर पूरे घर में सुकून, नई शुरुआत की खुशबू भर आई। माँ की समझदारी से भरे फैसले ने बेटी के टूटते हुए रिश्ते को मजबूती दी। रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियां आती हैं, लेकिन अगर दिलों में प्यार सच्चा हो तो हर दूरी मिटाई जा सकती है। गुस्से और अहंकार से नहीं, माफी और रिश्ते से। एक बार दिल से बात जरूर कीजिए, हो सकता है वही एक नई शुरुआत हो। माँ वो आईना है जिसमें हमें सच्चा रूप है, लेकिन जब तक औलाद की होती है वो तूफान बन जाता है। अनुराधा जी जैसी माँ होना आसान नहीं, जो हर परिस्थिति में साथ दे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा।